Hello everyone, how are you? I hope you are very good at your home. So today in today's class number days 22. So in this class today we will discuss about the prepositions. Okay? So these are the prepositions that today we will discuss about in, into, on, upon, at, of, below, over, above, between, from, by and with. You know, if you want to study these preposition in detail, so you can visit to my English classes in which we are preparing for the students of RIMC, military and Sainik. In this video, I will tell you about this preposition that we always use in our daily spokens. So we will not go to understand this preposition in details. Just for the spoken I will tell you. Okay, so let's start the class. तो सबसे पहले यानी हम यूज करते हैं इनका यूज कहां पे किया जाता है। इनका मतलब होता है मैं, यानी इनका मतलब होता है वैसे मैं, कोई चीज किसी चीज के इनसाइड है ना, इनसाइड। इसका यूज कहां होता है, जब कोई भी चीज किसी चीज के इनसाइड है तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं। प्लेस के लिए और टाइम के लिए। प्लेस और टाइम के लिए जैसे सपोज दैट कोई कमरे के अंदर है, ही इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है। प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, प्रिंसिपल कहां पे है, तो इन द रूम, इन द ऑफिस, है ना। तो किसी चीज के कोई चीज अंदर है तो वहां पे हम यूज करेंगे किसका, इनका। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरीके से भी हम यूज करते हैं। अब प्लेस के लिए हम इनका यूज कब करते हैं। प्लेस के लिए तो मैंने बताया रूम है, ऑफिस है। टाइम के लिए हम इनका यूज कब करते हैं, जैसे टाइम है, जैसे हमने कोई काम किसी टाइम के बीच में किया हुआ है, टाइम के अंदर किया है कि आई विल डू दिस वर्क इन 2 आवर्स है। जैसे मैं लिखता हूं आई विल फिनिश दिस वर्क इन 2 आवर, मतलब मैं इस काम को 2 घंटे में फिनिश कर दूंगा। मैं इस काम को 3 दिन में पूरा कर लूंगा, इन 3 डेज, इन 4 डेज, 2 आवर्स, 5 आवर्स। तो इस तरीके से किसी समय के बीच में और किसी जगह के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। कोई चीज किसी के पहले से ही अंदर है ना, तो वहां पे यूज करेंगे हम इनका यूज करेंगे। ओके, अगला इनटू का यूज कब करते हैं, कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज जब बाहर से अंदर की तरफ जाती है। जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखता हूं एग्जांपल के लिए, द फ्रॉग jumped into the river है, the frog jumped into the river। I went into the principal office है, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। तो मैं क्या है, मूविंग कंडीशन में हूं, मैं क्या हूं, मूवमेंट में हूं। जब हम कोई चीज अंदर, बाहर से कोई चीज अंदर जाती है ना किसी चीज के, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। ऐसे ही ऑन और अपॉन। ऑन का यूज होती है मोशनलेस कंडीशन में, कोई चीज किसी के ऊपर है, कोई चीज क्या है, किसी के ऊपर है और उसको स्पर्श करते हुए, जैसे कि दिस मार्कर इज ऑन दी नोटबुक एंड नोटबुक इज ऑन माई पाम। तो कोई चीज किसी चीज को स्पर्श करते हुए तो उसको हम ऑन यूज करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑन यूज। ऑन, तो ये तो हो गया प्लेस के लिए, है ना। और टाइम के लिए हम कैसे यूज करते हैं ऑन का,
टाइम के लिए, समय के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है, जैसे कि डे के लिए है, फेस्टिवल के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं, डेट के लिए भी यूज कर लेते हैं। आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं तुमसे मंडे को मिलूंगा। ही विल कम ऑन संडे, वह संडे को आएगा। तो इसी तरीके से फेस्टिवल के लिए भी हम, कोई भी फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल के लिए, तारीख के लिए भी किसका, ऑन का यूज करते हैं। जैसे महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, तो ऑन 2 अक्टूबर तो डेट बताने के लिए, माई बर्थडे फेल्स ऑन 5 अक्टूबर, है ना। तो इस तरीके से हम डे, फेस्टिवल्स को बताने के लिए, डेट को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज। अब अपॉन, जैसे हमने इनटू का यूज किया, मूविंग कंडीशन में कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जा रही है तो वहां पे इनटू, जस्ट लाइक दैट वी विल यूज अपॉन। अपॉन मींस दिस इज आल्सो द मोशन, व्हेन कोई चीज अप होती है और फिर ऑन होती है, हैं? कोई भी चीज अप होती है और ऑन होती है, लाइक द कैट jumped upon the table, यानी बिल्ली ने टेबल पे जंप लगाई। तो जंप लगाई मतलब जंप करके वो बैठी, पहले वो अप हुई है फिर ऑन हुई है, तो वहां पे यूज करेंगे हम अपॉन। ओके, अब आगे अब नेक्स्ट देखेंगे हम, जैसे कि एट का यूज टाइम के लिए भी किया जाता है और प्लेस के लिए भी किया जाता है। यानी डेफिनेट कोई भी टाइम होता है, कैसा होता है, डेफिनेट टाइम है और डेफिनेट ही प्लेस है। कोई भी चीज एकदम पॉइंट है, पॉइंट, चाहे वो टाइम का पॉइंट हो या प्लेस का पॉइंट हो, उसको उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, उसकी जगह पे हम एट यूज करते हैं। जैसे कि आई गेट अप एट 4 AM है, मैं 4 बजे उठता हूं, एट 4 AM। तो माई स्कूल opens at 8:30 AM है, 8:30 AM, 8:30 बजे खुलते हैं। तो टाइम को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। अब प्लेस के लिए डेफिनेट, जैसे कि आई लिव एट सी ब्लॉक, आई लिव एट सी ब्लॉक 394, यानी कि ये मेरा क्या है, मकान नंबर है। आई लिव एट सी ब्लॉक 394, तो दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ माई प्लेस, यहां पे मैं रहता हूं, है ना। तो एट का यूज डेफिनेट टाइम के लिए, बिल्कुल एकदम निश्चित प्लेस के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। आई लिव एट जैसे मैं किसी विलेज का नाम बता, आई लिव एट मोहाना है, आई लिव एट मोहाना। तो दिस इज अ स्मॉल प्लेस, फॉर द स्मॉल प्लेस वी विल यूज एट। ओके, तो और डेफिनेट टाइम जो होता है, डेफिनेट प्लेस होता है या डेफिनेट कोई टाइम होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, है ना। ऑफ का यूज कहां करते हैं, ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है। ऑफ का मतलब ऐसा होता है का, की, के, इनके लिए ऑफ का यूज, और हमेशा ऑफ का यूज किसी चीज का किसी से रिलेशन बताने के लिए है, संबंध बताने के लिए भी ऑफ का यूज, किसी चीज से रिलेट कोई चीज करती है तो वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे दी लेग ऑफ दिस टेबल है, द लेग ऑफ दिस टेबल इज ब्रोकन, इस टेबल की जो लेग है वो क्या है, टूटी हुई है ना। द लेग ऑफ दिस टेबल इज ब्रोकन। तो ऑफ का यूज इसलिए करते हैं,
ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, वह एक रिच फैमिली से आता है या रिच फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो यहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ही कम्स ऑफ या ही कम्स टू ए विलेज, तो वहां पे तो एक टू का यूज कर लेंगे। ओके, तो जैसे कि राम्स फादर, द फादर ऑफ राम, मोहन्स मदर, द मदर ऑफ मोहन्स, तो इस तरीके से हम ऑफ का यूज करते हैं। कोई भी चेक वगैरह होता है, गिव मी द चेक ऑफ 500 रुपीज, गिव मी, इस तरीके से भी यूज करते हैं इसका, गिव मी द चेक्स ऑफ 5,000 रुपीज, है ना। इस तरीके से स्पोकन में हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं इसको। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखो, बिलो, बिलो, अंडर, मैंने यहां पे लिखा नहीं है। बिलो का मतलब कोई चीज नीचे होता है, अंडर का मतलब भी कोई चीज नीचे होता है। तो बिलो का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे मैं कहूं ए बी सी, ये 3 लेटर है, ए बी सी, तो बी इज बिलो टू ए, बी कहां है, ए के बिलो है, एंड ए इज एबव टू बी, ए इज एबव टू बी, है ना। ए कहां है, बी के एबव है। सी इज बिलो टू बी, सी इज बिलो टू बी। तो बिलो का यूज कोई भी चीज कहीं पे हैंग की हुई है, लटकी हुई है और उसके नीचे कोई चीज है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बिलो का यूज करते हैं, है ना। जैसे द कैलेंडर इज हैंगिंग बिलो द क्लॉक, या द क्लॉक इज हैंगिंग बिलो टू द कैलेंडर, तो वहां पे हम बिलो का यूज करते हैं, कोई चीज किसी चीज के नीचे है, लाइक इन दिस पोजीशन, है ना। बी बिलो है ए के, सी बिलो है बी के, एंड ये एबव है सी के और ए एबव है बी के, तो ये क्या है, बिलो का यूज। अंडर का यूज कैसे करते हैं, अंडर का यूज कोई किसी चीज के बिल्कुल नीचे है, जैसे कि द कैट इज सिटिंग अंडर दी टेबल, बिल्ली कहां पे बैठी हुई है, टेबल के नीचे बैठी हुई है, किसी चीज के बिल्कुल नीचे है, तो उसको बोलेंगे अंडर। जैसे कि मान लो मेरे ऊपर फैन चल रहा है तो वो मेरे ऊपर है, वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, ओवर यूज करूंगा, द फैन इज मूविंग ओवर मी, और आई एम लेइंग, मैं लेटा हुआ हूं अंडर दी फैन, अंडर दी फैन, तो वहां पे मैं अंडर यूज करूंगा। ओके, अंडर होता है कोई किसी के जस्ट नीचे हो, और कोई किसी के जस्ट ऊपर हो, तो वहां पे ओवर का यूज करते हैं। ओके, अब देखेंगे एबव, एबव का यूज कहां करते हैं, जैसे ए इज एबव टू बी, ए कहां है, बी के ऊपर है, एंड बी इज एबव टू सी, बी इज एबव टू सी, ए इज एबव टू बी और बी इज एबव टू सी, तो एबव एंड बिलो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे बी इज बिलो टू ए एंड सी इज बिलो टू बी, तो यहाँ पे बिलो का यूज होगा। ओके, एबव, और एक होता है वर्ड ओवर, ओवर, है ना। ओवर और अंडर ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अंडर कोई चीज किसी चीज के बिल्कुल नीचे है तो अंडर, कोई चीज किसी चीज के बिल्कुल ऊपर है तो ओवर। जैसे कि द फैन इज मूविंग ऑन ओवर माई बेड, मेरे बेड के ऊपर फैन घूम रहा है, या द प्लेन इज फ्लाइंग, यानी प्लेन इज मूविंग ओवर माई हेड, प्लेन मेरे हेड के ऊपर है, बिल्कुल सिर के ऊपर है ना, तो वहां पे हम ओवर का यूज करते हैं। अब
आगे बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन का यूज कहां करते हैं, यानी प्लेस बिटवीन टू, दो के बीच में कोई भी चीज है, दो के बीच में कोई भी चीज है तो वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, द फाइटिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन रोहन एंड सोहन, द फाइटिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन रोहन एंड सोहन के बीच में फाइट हो रही है। द कॉम्पिटिशन इज गोइंग बिटवीन टू पर्संस, कॉम्पिटिशन दो बंदों के बीच में हो रहा है ना। द मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन टू टीम्स, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन का यूज कर, दो बीचों के बीच में मैच चल रहा है ना, तो वहां पे दो के बीच में कोई भी चीज होती है वहां पे क्या यूज करते हैं, बिटवीन। माई हाउस इज लोकेटेड बिटवीन दी टू हिल्स, दो पहाड़ियों के बीच में मेरा घर है, तो वहां पे क्या, बिटवीन का यूज करते हैं। ओके, फ्रॉम, फ्रॉम का यूज कहां करते हैं हम, फ्रॉम जनरली कहीं से आने के लिए, कहीं से कोई जगह छोड़ने के लिए, रिलीज करने के लिए फ्रॉम का यूज, इसका मतलब होता है वैसे शे, क्या होता है, से, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं कहां से आ रहा हूं, दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली है। ही इज कमिंग फ्रॉम लखनऊ, वो लखनऊ से आ रहा है, तो कोई कहीं से कोई चीज चल के आ रही है तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, अब आगे बाय, बाय का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा कोई काम करना है, कोई काम हमने किसी के द्वारा, जैसे कि सोर्स के लिए हम इसका यूज कैसे करते हैं कि जैसे मैं आई वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, मैं दिल्ली कैसे गया, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई सेप, है इस तरीके से, तो बाई। और इसका टाइम के लिए भी यूज करते हैं, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच टू योर हाउस बाई 4 o'clock, तक के लिए कि मैं तुम्हारे घर पे 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा, हैं, आई विल रीच टू योर होम बाई 4 o'clock, 4 बजे तक, तो इस तरीके से भी हम बाई का यूज कर लेते हैं। ओके, अब विद का यूज होता है किसी के साथ में, किसी के साथ में विद का यूज होता है, जैसे ही किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक, है, ही किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक, तो कोई चीज हाथ में लेकर के, हैं, आई रोट दिस ऐसे विद पेन, मैंने पेन के साथ में लिखा, है ना, स्टिक के साथ में मारा, तो कोई चीज हाथ में लेकर के किसी को मारना, तो वहां पे हम विद का यूज करते हैं। ओके, अगर हम एज ए इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह पढ़ेंगे तो इसके और भी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन आप स्पोकन में कोई सी चीज को साथ में हाथ में पकड़ के करने के लिए वहां पे हम क्या यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। ओके, तो जनरली स्पोकन के लिए प्रीपोजिशंस मैंने बताई हैं उनका यूज यही है ना, इतना ही हम यूज करेंगे तो हमारी स्पोकन अच्छी बेहतर हो जाएगी। और अगर इनका डिटेल में आपको यूज पढ़ना है तो मेरी जो इंग्लिश की क्लास है जो मैं स्पेशली तैयारी करा रहा हूं
एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो उस इंग्लिश की क्लास में आप इनको ठीक से और डिटेल में जाकर के समझ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास यही थी और इन सभी प्रीपोजिशंस का यूज आप अपनी वर्कशीट में करें और इनको बार बार प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।